हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर महाविंध्यवासिनी अपने विचार निबंधन बड़ा फीस पर लोगों के अंदर सिर्फ भावना ये है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस चक्कर में वो अपना भौकाल बनाने चक्कर में अपना सब कुछ तहस नहस कर दे रहे हैं। मतलब वो भाड़े का रेंट पर रूम ले ले रहे हैं, जिसका भाड़ा है वो 7 से 8 हज़ार रुपये रेंट दे रहे हैं। और उनको लगता है कि मेरा बड़ा बढ़िया व्यवस्था, बड़ा भौकाल में हूँ। लोग आएंगे तो कहेंगे हाँ भैया फलाना आदमी ने इतना बढ़िया मेंटेन किया कि पूछिए ही मत। और उस रेंट के एवज में वो कितना कमा रही है उन्होंने कभी कल्पना नहीं किया होगा। मतलब मैक्सिमम आगे अगर 8 हज़ार का भाड़ा दे तो आपकी अर्निंग कम से कम महीने का अगर लाख रुपया प्रॉफिट है तब तो आप 8 हज़ार 10 हज़ार भाड़ा दीजिए, तब तो मज़ा आता है। लेकिन यहाँ उतना अर्निंग नहीं कर पाता है, लेकिन फिर भी चूंकि भौकाल मेंटेन करना है, ये उनको लगता है मैं भौकाल में जी रहा हूँ। मेरे लोग, समाज के लोग आएंगे मेरे हित नाते आएंगे तो कहेंगे अरे भैया फलानवा ने बहुत अच्छी दुकान खोली है। लेकिन उस दुकान से वो कितना इनपुट मतलब आउटपुट तो जो दे रहे हैं, बात है कितना वहाँ से निकाल पा रहे हैं, कितना आउटपुट निकाल पा रहे हैं, ये उनको समझ में नहीं आता। ये बड़ी दयनीय स्थिति हो जाती है। मैंने काफ़ी मित्रों को देखा है कि जो रेंट पर दुकान तो लिए हैं, रेंट पर भाड़ा चला रहे हैं और अपने दुकान को मेंटेन करने की कोशिश कर, लेकिन वो उतना अर्निंग नहीं कर पा रहे। और यहीं पर जस्ट अपोजिट में अगर देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जिनके इनपुट न के बराबर और आउटपुट पता नहीं कितना है, इसका कुछ सीमा ही नहीं है। थोड़ा सा आगे देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके जस्ट अपोजिट कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी इनपुट तो न के बराबर है, लेकिन आउटपुट का कुछ सीमा ही नहीं है। उसको सच में मैं सैल्यूट करता हूँ। ऐसे लोगों को माइंड सेट गजब का है। अभी मैं 31 दिसंबर के दिन में एक लोगों के यहाँ जाना था। मैंने सोचा अच्छा चलो देखते क्या कहानी है। मैं गया वहाँ, देखा एक बंदा था जो रोड के किनारे ही अपना एक स्टॉल लगाया था, जिसमें वो फैंसी चश्मे रखा हुआ था, घड़ियाँ रखा हुआ था, साथ में टोपी रखा हुआ था, मोजे रखा हुआ था, ग्लव्स रखा था, ये सभी व्यवस्थाएं वो लेकर बैठा हुआ था। तो मैंने कहा मैं बिजनेस में तो मेरा हमेशा दिमाग दौड़ना चाहिए, मेरा दौड़ता है कि नहीं यार हो क्या रहा। मैं वहाँ बैठ गया। मैंने ये महसूस किया कि मैं लगभग 12:30 बजे करीब पहुंचा था। मैंने वहाँ बैठा और उसका मैंने देखने लगा। उसकी स्थिति ये थी कि वो कभी किसी भी ग्राहक को छोड़ नहीं रहा था। मतलब अगर उसने बोले भाई 220 रुपये, अगर किसी ग्राहक ने उसको 180 रुपया दिया, कोशिश तो करता था 200 निकल, लेकिन अगर 180 भी दिया, 170 दिया, 150 भी दिया, तो वो ग्राहक को वो चिपका कर ही दम लेता था। मैं ये चीज़ देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। और इस अच्छा लगने से कारण मैंने अपना लगभग 3 से 4 घंटा मैंने वहाँ इन्वेस्ट किया। उसने कहा भैया आप भी बैठिए देखिए क्या हो रहा है। मैंने कहा ठीक है, देख ली लोकेशन क्या है। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने देखा, मैं 12:30 बजे से लेकर लगभग 5 बजे तक मैं वहाँ पर बैठा था। मैंने महसूस किया वो बंदा पर डे का कितना हो कम से कम लेके जाता है तो 3 से 3.5 या 4 हज़ार रुपये पर डे की उसकी अर्निंग है, शुद्ध शुद्ध उसका पर डे का। अगर इनकम की बात है तो मेरा अनुसार मैंने अनुमान लगाया कि कम से कम 3 से लेकर 4 हज़ार के बीच में पर डे की उसकी अर्निंग है। क्योंकि वो जिस हिसाब में बेचा था और जिस हिसाब से उसका गैदरिंग आ रही थी, लोग आ जा रहे थे, चूँकि माहौल एकदम मतलब कि वहाँ का जो इन्वायरमेंट, यहाँ का जो लोकेशन काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कनेक्टेड था और लोग आ जा रहे थे, उसके वजह से ले रहे थे। और इस चीज़ को देखने के लिए मैं वहाँ पर रुका। मैंने महसूस किया कि उस बंदे का, दिल से बता रहा हूँ, उसका आउटपुट तो इनपुट तो कुछ भी नहीं था। मतलब सोचिए एक स्टार लगा दिया, उस पर चश्मे लटका दिया, उसके बाद उसने, ठीक है लोग कहेंगे अरे यार छोटा काम कर रहा है, लेकिन आपको क्या पता कि वो अर्निंग क्या कर। जिस दिन आप उसके साथ बैठेंगे आप देखेंगे कि आपके अच्छा खासा जो आप बना के मेंटेन करके सोच रहे हैं मेरी दुकान चला रहा हूँ, आपके आगे वो हमेशा विष पड़ेगा। क्योंकि सोचिए पर डे का मांगे चलिए 3 हज़ार रुपये भी अगर मांगे चलिए, 3 छोड़िए 2 हज़ार रुपये पर डे का अगर मैं मांग के चल रहा हूँ, मैंने कहा 60 हज़ार रुपया हो गया। 60 हज़ार में उसका कम से कम मांग के चलिए तो 20 हज़ार रुपया उसकी पूंजी होगी। 40 हज़ार रुपया शुद्ध शुद्ध प्रॉफिट। उसको कोई मेंटेन नहीं करना है, कोई भौकाल नहीं मारना है और कोई उसको बिजली का बिल नहीं देना है, कोई उसको भाड़ा नहीं देना है। साथ में उसका जो कुछ भी वो कमा रहा है उसका टोटल वो अर्निंग प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। 60 हज़ार महीने का एक अच्छा खासा जॉब करने वाले भी नहीं कमा पाता होगा। जो मैंने कहा उसने शर्म हया को छोड़ दिया और वो सिर्फ अपने धंधे पर ध्यान दिया है। और एक नंबर का आप काट नहीं सकते कि उसकी अर्निंग, बस लोगों को लगेगा ना। मैंने कहा किसी भी रेहड़ी वाले को, कोई भी जो दुकान रोड किनारे दुकान चला रहे हैं, उनको कभी भी आप
कम मत ताकिएगा कि यार उसकी क्या कहानी होगी। मैंने सच में उसका है ना, उसका बिजनेस करने का तरीका देखकर मैं खुद दंग रह गया कि क्या मस्त कमा रहा है। और सोचिए बिना एजुकेशन के उसको सिर्फ इतना पता है कि ये चीज़ इतने का लाया, इतने का बेचा है, इसकी जो बीज का प्रॉफिट वो मेरा शुद्ध शुद्ध है, उसको मैं कितना बढ़ा सकता हूँ ये उसके ऊपर निर्भर कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और सच में ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप लोग देखिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। हम लोग भौकाल में जी रहे हैं कि भैया भौकाल है, मेंटेन है, फलनवा है, ढिकनवा है, लाइट है, बत्ती है, बिजली बिल है, उसके बाद भाड़े हैं, सब कुछ में मेरा भौकाल मेंटेन होना चाहिए। ये सब कुछ सबसे बड़ा चूतियापंथी वाली काम, सबसे बड़े बेवकूफ़ी वाली बात है। वो कम और शाम को जाता हो तो पूरा सिर्फ अपना एक सेटअप उठाता होगा, किसी न किसी के घर पर रहते रहा है, और फिर शाम फिर दूसरे दिन आपको लगा ले रहा होगा। और मैंने कहा इससे कोई मतलब आप कैसे धंधा करिए, आपको आपका मतलब होना चाहिए मुझको क्या प्रॉफिट हो रही है। ये जिस दिन आदमी समझ गया उसका लाइफ क्लियर हो जाता है। तो ये होना भी चाहिए। और एक बिजनेसमैन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही उसका सब कुछ होना चाहिए। मैंने कहा ना, आप क्या बेच रहे हैं ये निर्भर नहीं करता, आप कितने घंटे में क्या बेच ले रहे हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। इसलिए सभी से निवेदन है, कभी भी किसी भी रेहड़ी वाले को या किसी भी दुकान, रोटियां जो दुकान है, उनको कभी भी कम आंकने की कोशिश मत कीजिएगा। इन्हीं सब चीज़ें मैं डॉक्टर चंद्रशेखर एक नए वीडियो का फिर बोलता हूँ। जय माता दी, जय मां विंध्यवासिनी।